डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। वह जानकारी है आप लोगों के होम असाइनमेंट से रिलेटेड, जिसमें आप लोग सब होम असाइनमेंट जमा कर रहे होंगे और जमा नहीं भी किए होंगे, या कई बच्चे जमा कर भी दिए होंगे कंप्लीट। स्टूडेंट्स, इसी होम असाइनमेंट के रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आदेश निकला है माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से, जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। जानकारी भी आवश्यक है, होम असाइनमेंट के क्या फायदे हैं और उससे क्या होने वाला है, क्योंकि इसको आप लाइटली न लें। लाइटली लेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। अच्छे से होम असाइनमेंट आपको करना है और उसके कुछ रीजन भी है। तो मैं सीधा आप लोगों को जो छत्तीसगढ़ कहा जाए माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो आदेश है जो निकला हुआ है, उसको मैं सीधा पढ़ के सुना देता हूं या पढ़ के बता देता हूं। उसमें कुछ बातें आएंगी, उसको मैं बता भी दूंगा। इससे पहले चलिए, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सूचनाएं मिलती रहे और विषय विशेष से संबंधित और जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको पूरी जानकारी तुरंत और यथाशीघ्र मिल जाए। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको सीधा आदेश जो निकला है उसको पढ़ के बता देता हूं क्या इसमें लिखा गया है और क्या हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 संक्रमण के कारण अभी तक स्कूल खुल नहीं पाए हैं, अतः मंडल ने मुख्य विषयों के पाठ्यक्रमों में 30% से 40% की कमी की गई है। मतलब ये तो हमारा पुराना आदेश है एक प्रकार से, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि 30% से 40% कैसे कटौती की, पूरा सिलेबस सहित आप लोगों को बताया था। उसके बाद है पाठ्यक्रमों को माह सितंबर 20 से फरवरी 2021 तक 6 महीनों में विभाजित किया गया है। ये भी मैंने लगभग बताया था और हर वीडियो में मैं यहाँ पर आपको असाइनमेंट के आधार पर, हर वीडियो में आने वाले असाइनमेंट के आधार पर सिलेबस को आपको बताते चल रहा हूँ। अभी नवंबर का सिलेबस जो है उसको ही मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। दूसरा, उसके बाद है प्रत्येक महाविद्यार्थियों के लिए होम असाइनमेंट जारी किया जा रहा है और होम असाइनमेंट के संबंध में परीक्षा एवं परीक्षाफल समिति की संयुक्त बैठक जो हुई 23/10 को, उसमें कुछ निर्णय लिए गए और उस निर्णय को मैं आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यह जानकारी आपको बहुत आवश्यक है। चलिए, पहला इसमें है होम असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल की मुख्य परीक्षा 2021 में प्रत्येक विषय में 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किए जाएंगे। मतलब आप जो होम असाइनमेंट जमा कर रहे हैं उसके प्रत्येक विषय में आप जितना नंबर पाएंगे उसका 30% अंक जो है आपके उस विषय विशेष में जोड़ा जाएगा। मान लो आप, जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, मान लो आप किसी विषय में 6 असाइनमेंट जमा करते हैं और 120 नंबर, या चलिए मान लो उसमें आप 100 नंबर पाते हैं, ठीक है, 100 नंबर पाते हैं और तब इस 100 नंबर का आपको 30% अंक आपको मिलेगा। मतलब 30 अंक उस विषय में आपको मिलेगा। मान लो आप 100 की जगह 60 नंबर पाते हैं तो उसका 30% मान लो आपको 18 नंबर आपको उस विषय में मिलेंगे। मान लो और कम पाते हैं, 120 पाते हैं, चलिए 120 पाते हैं तो वहां पर उसका 30%, मान लो 6 असाइनमेंट जमा करते हैं और अच्छे से आपने जमा किया है और अच्छे से बनाया है और आपके टीचर ने अच्छे से नंबर दिया है और आपको अच्छा अंक मिला हुआ है, तो आपको 120 का पूरा 30% आपको 36 अंक आपको उस विषय विशेष में मिलेंगे और वह आपके मुख्य परीक्षा के लिए काम भी आएगा। इस तरह से एक पहला निर्णय लिया गया है। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से कंप्लीट किए, हर विषय में आपको ऐसा संभावना है। दूसरा यहां पर है मंडल की मुख्य परीक्षा 2021 में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 70% होम असाइनमेंट किए होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, आप इसको लाइटली मत लीजिए, असाइनमेंट को गंभीरता से लीजिए और अच्छे से बनाइए और हर माह असाइनमेंट आपको जमा करनी चाहिए। 70% का मतलब हुआ आपको 6 असाइनमेंट जमा करनी है टोटल सितंबर से लेकर, तो यहाँ पर 6 असाइनमेंट जमा करनी है तो 6 असाइनमेंट का 70% होता है लगभग, यहाँ पर 42 हो रहा है, तो कम से कम आपको 4 असाइनमेंट
4 असाइनमेंट आपको कम से कम जमा करनी ही है। मतलब 4 से कम यदि आप जमा करते हैं तो वहां पर उस परिस्थिति में आपको कहाँ लिखा गया, इस पर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब यदि आप प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 4 असाइनमेंट जमा करनी है और 4 असाइनमेंट से कम जमा करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आप 4 के जगह पूरा असाइनमेंट जमा कीजिए, क्योंकि इधर आपको नंबर भी मिलेंगे। और यही जानकारी आपको देना था। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप गंभीर हो जाइए और 2 असाइनमेंट आपका निकल चुका है। संभवतः दूसरा असाइनमेंट आपके जमा करने के कहा जाए टाइम भी आ चुका है। 10 तारीख तक आपको जमा करनी है, तो उसको भी गंभीरता से लीजिए और अच्छे से बनाकर आप असाइनमेंट जमा कीजिए। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के असाइनमेंट आते जाएंगे, तो मैं आपको जानकारियाँ देते चलूँगा। चलिए, थैंक यू।